पेंशन चालू ही नहीं हुई हमारी, तो पता नहीं वो कागज दब गए हैं, पता नहीं क्या, हमें पता ही नहीं। मोहल्ला क्लिनिक पे आपका क्या कहना है? मोहल्ला क्लिनिक में तो खैर कोई फायदा नहीं है। गर्म दवाई देते हैं कि पेट में भी आग उठने लग जाती है, और महंगी दवाई होगी वो बाहर की लिख देंगे, तो फायदा क्या हमारा वहाँ जाने से। हम शुगर के पेशेंट वो हैं, शुगर की दवाई नहीं मिलती वहाँ, तो फिर जाने से फायदा क्या। 80-90 रुपए का पत्ता मैं बाहर से लेती हूँ। केजरीवाल को क्या कहा जाए, जो उसने करा उसके लिए, लेकिन हम तो एक जानते हैं कि बीजेपी भी बढ़िया देश के लिए। क्या करा बीजेपी ने देश के लिए? बीजेपी ने देखो सबसे बढ़िया तो देखो 370 एक देश में 2 कानून थे, उन्होंने उसको घटाया, जिसको हमने लोगों ने पाल रखा था अपने तरह के, ये लो भाई। दूसरा राम मंदिर है, जो 500 साल तक, जो हम एक अपने हिंदू होते हुए अपने देश में एक मंदिर नहीं बना सकते। क्या है? मीना, आप कहाँ पे रहते हैं? पहाड़गंज नबी करीम। दिल्ली में कहाँ पे रहते हैं? पहाड़गंज नबी करीम। वो क्षेत्र कैसा है, इलाका कैसा है? क्षेत्र सही है, साफ सफाई को लेके, पानी, बिजली? नहीं सफाई तो नहीं है। सफाई नहीं है? हाँ हाँ कैसे, गंदगी है? हाँ, गटर खुले रहते हैं वहाँ, गटर खुले रहते हैं, सफाई पाई नहीं है बिल्कुल भी। और हम तो पानी कैसा आता है? पानी तो ठीक ठाक आ रही है, पानी साफ आता है? पानी सही आ रही है। दिन में कितनी बार पानी आता है? और बिजली को लेके कैसे व्यवस्था है? बिजली भी ठीक ठाक है, हाँ बिजली भी सही है, बिजली भी कोई कमी नहीं है उसके अंदर। आपने इस बार वोट दिया था? हाँ, किसको वोट दिया बताना चाहिए? मोदी को। तो आपने आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं चुना इस बार? वो प्रधानी के जो होते हैं ना, वो उसको ही डालते हैं, हम आम पार्टी को ही डालते हैं। अब ये जो पक्के वोट आते हैं तो वो तो उसी को जाएगा। हमारा क्योंकि काम ही फूल का है, तो हम तो फूल वाले को ही देंगे। हाँ, आपका ये काम कैसे चल रहा है फूल? ये तो काम तो हल्का ही है, बहुत बहुत दिन हो गए हल्का होते हुए। बेरोजगारी आ चुकी है क्या दिल्ली? हाँ वो तो है, क्योंकि काम धाम तो कुछ है नहीं। अब यहाँ का टाइम ही पास कर रहे हैं हम भी। जो पहले काम था वो अब काम नहीं है बिल्कुल भी। पहले कैसा काम चल रहा था? बहुत बढ़िया था हमारा पहले। अब क्या कमी आ गई है? कमी ये आ गई है कि ना तो अब लोगों के पास पैसा है, ना लोग बाग आते। पैसे से तो आएंगे ना यहाँ पर भी। तो जो आम आदमी पार्टी ने वादा किया था पेंशन देंगे 60 साल से बुजुर्गों को, मिली थी आपको पेंशन? नहीं, हमें नहीं मिली। आपने कागजी कार्रवाई करी थी? हाँ, सब जमा हुए हुए हैं, ये तो कोई पता ही नहीं है कि कहाँ एक है। बार भी नहीं मिली पेंशन आपको? नहीं, हमें नहीं मिली। पेंशन चालू ही नहीं हुई हमारी, तो पता नहीं वो कागज दब गए हैं, पता नहीं क्या, हमें पता ही नहीं लग रही आजकल। तो आपने इस बात का आगे करा था कंप्लेन कर? तो इतना टाइम नहीं है हमारे पास में, तो इन चीज़ों के पीछे भागते फिरें। आ जाती पेंशन तो ठीक है, कही थी कागज जमा कर दो, कर आए हम टाइम निकाल के अपना। अब इन चीज़ों के पीछे भागेंगे तो कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या हम? भाई हमारा तो रोजगार ही ये है। और महीने का भी कह रहे थे, महिलाओं को वादा दिया पैसे देने का, वो दिया? नहीं, कुछ भी पैसे नहीं मिले आपको? कुछ भी नहीं आया पैसे। तो आपने इस बार भाजपा को सपोर्ट करा है, वोट दिया है उसको जाके, तो क्या उम्मीद है भाजपा से आप? अब देखो जो आम पार्टी ने कर दिया वही भाजपा करेगी, जो भाजपा कर रही वही आम पार्टी कर रही है। कम तो कोई भी नहीं है, कमा के तो हमें जब भी खाना पड़ दिया। फिर भी आपने वोट दिया है इस बार उनको। हाँ, क्या चाहते हैं आप, किस चीज़ में आपको सहायता मिले? अब देखो सहायता क्या है, आदमी की तो उम्मीद कभी पूरी होती ही नहीं है। आदमी की उम्मीद कभी पूरी होती नहीं है। अब दे दिया वोट तो दे दिया, अब जीत गया वो, क्या करे जाए उसमें। अब देखते हैं क्या होता है। फिर भी जो साफ सफाई को लेके जैसे मुद्दे हैं, तो आपको क्या लगता है भाजपा इन सब में काम करेगी इस बार? पता नहीं मेरे को भैया, करेगी नहीं करेगी। हमें तो ये पता है ना, पहले सफाई थी वहाँ, ना अब सफाई है। ना मोदी के राज में सफाई थी, ना क्या नाम है आम पार्टी के राज में सफाई थी। तो आपने वोट क्यों दिया है इस बार? अब वो ये कि सब दे रहे तो हमने भी दे दिया। कोई मुद्दा नहीं, किस बात के लिए आपने भाजपा को चुना? ना मैं पहली बार तो इतना मैं इन चीज़ों में घुसती नहीं हूँ, ठीक है। अपने कमाने का, रोटी का इंतजाम करना पड़ता है हमारे को। जब कमाएंगे नहीं, भाई नेता तो नेतागिरी से जीत जाएंगे, हम कहाँ से जीतेंगे? हमें तो कमाएंगे तो खाएंगे, कोई घर बैठे तो नहीं देता। तो आपको मतलब किस बात की कमी, आपको क्या चाहिए आने वाली सरकार? देखो जी, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, हमारी तो दुकानदारी ठीक ठाक हो जाए, हमें तो सब कुछ इसमें मिल जाएगा। आप चाहते हैं ना कि बेरोजगारी तो हटे दिल्ली से? तो हटेगी, हटाएंगे तो हटेगी, नहीं हटाएंगे तो नहीं हटेगी। अब जैसे तो रोजगारी हट क्या रही है, वो तो ज़्यादा बढ़ ही रही है। अब कहाँ हटी है?
बढ़ रही है। जो आम आदमी पार्टी ने मुफ्त की योजनाएं लाई हैं उन पे आपका क्या कहना है? हैं? मुफ्त की जो योजनाएं लाई हैं आम आदमी पार्टी, उन पे आपका क्या कहना है? जैसे बसेस फ्री कर दी है महिलाओं के लिए, हाँ, ये तो उन्होंने सही कर रखा है। सही कर रखा, आपको लाभ हो रहा है इस योजना? हाँ भाई, मोहल्ला क्लिनिक पे आपका क्या कहना है? मोहल्ला क्लिनिक में तो खैर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दवाई इतनी गरम गरम देते थे कि एक दफ़ा आदमी जाकर दोबारा जाएगा ही नहीं वहाँ। मैं तो एक दफ़ा लाई हूँ, मैं तो लाई नहीं है। जब 50 रुपए की डॉक्टर से खा लो दवाई, वो ठीक है। इतनी गरम दवाई देते हैं कि पेट में भी आग उठने लग जाती है। और महंगी दवाई होगी वो बाहर की लिख देंगे, तो फायदा क्या हमारा वहाँ जाने से? हम नहीं जाते, इसलिए एक दफ़ा ही गई थी बस मैं तो। मोहल्ला क्लिनिक खुले थे, वहाँ पे डॉक्टर बैठते थे, हाँ, दवाइयाँ देते थे, लेकिन मैंने कहा ना एक दफ़ा गई हूँ, एक दफ़ा डॉक्टर बैठा हुआ था, उसके बाद मुझे नहीं पता, ना तो मैं जाती और ना मुझे मालूम। कहूँगी मैं कि डॉक्टर है तो दवाई मिल जाएगी, नहीं है तो कोई दवाई का मतलब ही नहीं है। वहाँ महंगी महंगी दवाई सारी बाहर से लिख देते हैं। हम शुगर के पेशेंट वो हैं, शुगर की दवाई नहीं मिलती वहाँ, तो फिर जाने से फ़ायदा क्या? 80-90 रुपए का पत्ता मैं बाहर से लेती हूँ, तो इसलिए हम जाते ही नहीं हैं। और महिलाओं के लिए सुरक्षा पे आपका क्या कहना है दिल्ली में? वो तो ठीक ठाक है अब तक तो। महिला सुरक्षा ठीक ठाक है दिल्ली में? हाँ, अभी तो भाई हमारे सामने तो कोई ऐसा हादसा आया नहीं है। पहले वही गुड़गांव वाला हादसा आया था, उसके आगे तो कोई नहीं। वो तो एक दो हादसे हैं जो बता देते हैं, वरना बहुत सारे हादसे ऐसे जो होते रहते हैं दिन में, रोज होते हैं। आप कभी देखते ही नहीं यहाँ पे छेड़छाड़ के कुछ, या कभी हमारे सामने ऐसा ही क्षेत्र में अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आगे हुआ हो तो वही मुझे नहीं पता। हम हफ्ते में एक बार आते हैं यहाँ आज के दिन, उसके अलावा हम नहीं आते इधर। लोग कह रहे हैं कि जैसे बीजेपी की सरकार आई है तो बहुत सारे ये झोपड़ी वगैरह है तो वो हट जाएंगी। मालूम इस बारे में बेकार हम कहने लगे, जब हम यहाँ रहते नहीं है तो हमें क्या पता। हमारा तो एक दिन आज का है शाम। पूरी दिल्ली की बात कर रहे हैं, जैसे अगर पहाड़गंज में भी रहते तो वहाँ पे। मुझे नहीं पता इस चीज़ के लिए। देखो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विक्की दाइमा मैम। आप कहाँ पे रहते दिल्ली में? इंदरपुरी। इंदरपुरी कैसा इलाका है? इंदरपुरी बहुत अच्छा इलाका है, कोई परेशानी नहीं है, बहुत बढ़िया इलाका है। साफ सफाई कैसी है वहाँ? बिजली पानी? पानी में थोड़ी दिक्कत है, कभी आता नहीं आता, क्योंकि कॉलोनी बेस पे है ना। वो ये थोड़ी कोई स्टैंडर्ड या वीआईपी एरिया है, तो हमें जो अच्छी फैसला भी कभी आस करना पड़ता, भाई आज आएगा कल आएगा पानी, ऐसे। साफ आता है पानी? हाँ, थोड़ा साफ, कभी साफ भी आ जाता है कभी ये। अब केजरीवाल को क्या कहा जाए, जो उसने करा उसके लिए। लेकिन हम तो एक जानते हैं कि बीजेपी भी बढ़िया देश के लिए। बीजेपी वोट दिया है आपने? किसको वोट दिया इस बार? मैंने बीजेपी को दिया। बीजेपी को वोट क्यों दिया है? बीजेपी इसलिए दिया कि आज हम देखो, जहाँ भी कहीं हमारा प्रधानमंत्री देश में जाता है तो हमें लोग इज्जत की नज़रों से देखते हैं, बहुत अच्छी तरह देखते हैं। हमारे प्रधानमंत्री की रिस्पेक्ट अच्छी होती है। पहले लोग देखते थे कि हाँ भाई आ रहा है, तू जा रहा है, मैं आ रहा हूँ, तू जा रहा है, कोई नहीं। लगता है आप क्या करा है बीजेपी ने देश के लिए? बीजेपी ने देखो सबसे बढ़िया तो देखो 370 एक देश में 2 कानून थे, उन्होंने उसको हटाया, जिसको हमने लोगों ने पाल रखा था अपने तरह की। ये लो भाई कि साबुन घस जाएगा लेकिन ये नहीं हटेगा, लेकिन एक बहुत अच्छा हुआ उसको 300। दूसरा राम मंदिर है, जो 500 साल तक, जो हम एक अपने हिंदू होते हुए अपने देश में एक मंदिर नहीं बना सकते, फिर उन्होंने मंदिर बनाया। ये तो 2-3 कारण है जो कि सब कहते हैं, उसके अलावा नीचे उसमें क्या कर? नीचे जैसे कि ये कॉमनर्स के लिए क्या करे, आप लोगों के लिए क्या करे? हमारे लिए देखो, हम लोग तो सर जैसे हम क्या, हमारे पापा भी मजदूरी करके पेट पाला, हम भी मजदूरी करके, लेकिन उन्होंने क्या हुआ, लेकिन हम तो जी रहे। लेकिन हमको तो ये तो मिल रहा है कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। पहले की सरकारों में, आज की सरकारों में कितना फर्क है, ये तो आप भी मेरे बच्चों आप भी जानते हो। आप किस लिए पूछ रहे हो कि क्या हो रहा देश में? जो देश में बढ़िया हो रहा तभी तो आप पूछ रहे हो। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से क्या देश का नहीं है सही चल रहा इस टाइम? तो इसीलिए देखो, अपनी अपनी सोच है कि मोदी मेरे लिए तो बढ़िया है। शीला दीक्षित 10 साल पहले तो कैसा चल रहा था दिल्ली? टाइम भी बढ़िया। देखो शीला दीक्षित ने बहुत अच्छा काम किया, मेट्रो, ये देखो वो टाइम भी बढ़िया था। अब ये केजरीवाल के लोग कह रहे हैं ये नहीं सही नहीं किया, वो सही नहीं किया, ये कर रहे हैं। अब कौन सच है क्या है हम तो ये नहीं कह सकते। कहता हम में सब नंगे होते हैं, कौन सरकार बढ़िया, हम तो अपना कमाते। अंकल आपका नाम क्या है? मेरा नाम रमेश चंद्र है। आप यहीं पे रहते हैं? हाँ, सुभाष नगर में। सुभाष नगर कैसा इलाका है? इलाका क्या है, बढ़िया इलाका है। साफ सफाई को लेके, बिजली पानी को लेके कोई तकलीफ होती है वहाँ पे? सुभाष नगर में कोई तकलीफ नहीं है अभी। उसमें सीवर सूवर नाले पानी नहीं आ रहा, उनका पानी नहीं आता। कभी सीवर बह रहे होते हैं बाहर और कुछ पानी नहीं आ रहा है? पानी अब तो आ रहा है, बीच में नहीं आ रहा था, गंदा